आमिर, सबसे पहले तो अभी सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि बहुत हमने तीर मार लिया। आपकी क्या राय है हाइब्रिड मॉडल पर? भारत ने कोई बयान नहीं दिया, जय शाह खामोश है। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे होता है तो बकिया मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में हो, जिस पर भारत तैयार नहीं हुआ। अब 4 मैचेस यहां हो रहे हैं, तो आप समझते हैं हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जिस तरह का तासुर दे रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह। आपको हम दोबारा जो है वो लाइन कनेक्ट करते हैं। आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, और उनसे हम पूछ रहे थे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले नजम सेठी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। बाद लोग ये समझे कि शायद चूंकि 20 जून को उनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो शायद वो आज पीसीबी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह के ओहदे के छोड़ने का ऐलान करेंगे, क्योंकि आज ही नजम सेठी साहब की वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब ने उनके काम को सराहा और पीसीबी के नए चेयरमैन की तकर्रुरी के हवाले से भी उनकी बात हुई है। तो अब क्या हुआ है ये तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आमिर सुहेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हम आमिर सुहेल से पूछते हैं, आमिर क्या समझते हैं, ये हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया जो हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया? हम तो ऐसे जश्न मना रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा है। देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं आपको 2014 में वापस लेके जाऊंगा जब बिग 3 का मामला था। उस वक्त की मोदी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और हमने जो है बिग 3 का उनका साथ देने का ऐलान किया। लोगों ने इसकी बड़ी मुखालफत की और लोगों ने समझाया भी कि हाँ, अगर आप अव्वल तो आपको बिग 3 का साथ नहीं देना चाहिए। इन्होंने कहा हमें $300 मिलियन मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा। अब मेरा जो सिर्फ उस वक्त ही ये था कि अगर आप उनके साथ बिग 3 का साथ दे रहे हैं, अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या हासिल कर रहे हैं आप? सही, ठीक है। उस वक्त भी इन्होंने किया और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, और ये बनते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और जब आप क्रिकेट की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है। सही। तो इस चीज का इनको इदराक होना चाहिए था, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पता था। खैर, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब इन्होंने आके सबसे पहले जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि या इंडिया पाकिस्तान आएगा वरना हम वर्ल्ड कप पे नहीं आएंगे, वापस जाएंगे इंडिया में। सही। अब जब आप ये चीज कह देते हैं तो फिर आप रुकते हैं, फिर आप डेस्परेट नहीं होते, फिर अगले को जो है वो कोई ना कोई जो है वो तजवीज का उसका इंतजार करते हो या प्रपोजल का इंतजार करते हो। हमने नहीं किया। फिर हमने ये कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल, फिर हमने कह दिया वर्ल्ड इसका एशिया कप का फाइनल लॉर्ड्स पे करा देंगे। सही। उनका मौका फेंक था कि हमने नहीं आना। जब आपने ये कह दिया कि एशिया कप अगर इंडिया ना आया तो हम भी नहीं आएंगे, इसके ऊपर फिर कायम रहते। अगर आपका ये स्टेटमेंट था और उसके बाद आप सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में लाके छलांगे मार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मर जाना चाहिए। लेकिन आमिर, आप क्या समझते हैं? सेठी साहब ने तो बड़े इंटरव्यूज दिए जब दुबई गए। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना पैसा पीएसएल से आ गया है कि हमें ज़रूरत नहीं है। किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अगर एशिया कप की आपको मेज़बानी न मिली तो $6 मिलियन का नुकसान होगा। उन्होंने कहा हम माली मुश्किलात का कोई सामना नहीं करेंगे हम, और हमारे पास ये। तो इतने बुलंद व बांग दावे करने की ज़रूरत क्या थी? आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की सुबकी हुई है? जो लोग आपने छलांगे लगा रहे हैं, बहुत सुबकी हुई है। और भारतीय मीडिया जो है वो तो कह रहा है कि जी पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। देखें, बात मैं आपको मिर्जा इकबाल बेग साहब ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैंने ये कहा कि क्रिकेट इंडिया ने पॉलिटिक्स बनाया हुआ है, और ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के एनालिस्ट। इनको इतराक होना चाहिए था, उस वक्त नेगोशिएशन करनी चाहिए थे। उस वक्त भी मोदी की गवर्नमेंट थी और अब भी मोदी की गवर्नमेंट है। सही। देखिए, जब भी आपने नेगोशिएशन क्रिकेट बोर्ड के साथ करनी है तो आपने सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं करनी इंडिया में। आपने क्रिकेट बोर्ड को ये कहना है कि भाई अपनी गवर्नमेंट से अश्योरेंस ला के दो हमें, वरना हम आपके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। सही। उस वक्त मोदी की गवर्नमेंट थी। अब इनकी बिग 3 वाली नेगोशिएशन तो है ही नहीं, ठीक है। अब जो इन्होंने किया है, मेरे ख्याल में तो वो तो ब्लंडर है। इनको बिल्कुल नेगोशिएशन नहीं आती, बिल्कुल। और इन्होंने पाकिस्तान का एक दफा फिर जो एक फर्म स्टैंड था वो इन्होंने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने जो दावा किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, किधर गया वो? सही कह रहे। वर्ल्ड कप के ऊपर भी आप मान गए। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने आपको घुटने टिकवा दिया, और जो छलांगे मार रहे हैं
तो मेरा ख्याल है कि इनको तो छलांगों की बजाय कुछ और सोचना चाहिए, इनको एम्बैरस फील करना चाहिए। लेकिन अंदर की जो खबर है वो ये कि आमिर, जो आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेगरी बार्कले पाकिस्तान आए और उनके साथ जेफ अलाडाइस जो आईसीसी के सीईओ है वो आए, उन्होंने बात की, तो वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें श्योरिटी दी कि हम जी वर्ल्ड कप खेलने आएंगे। उन्होंने इनको ये कन्विंस किया कि वर्ल्ड कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है, वो आईसीसी का इवेंट है, और ये उस पर तैयार हो गए। अब जो खबरें आ रही हैं कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो भारत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराना चाह रहा है, जहां 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है। सेठी साहब का पहले स्टेटमेंट आया था कि जनाब आली हम जो है वहां नहीं खेलेंगे, अगर फाइनल में पहुंचे, चूंकि वहां फाइनल पहले से शेड्यूल है तो खेलेंगे। तो आप नहीं समझते कि यहां पर भी हमें जो है बैकफुट पर आना पड़ रहा है? देखिए डर गए ना, डर गए, क्योंकि देखें सिनारियो ये था कि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के लिए नाम आ रहा था। तो इन्होंने ही सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन रिवर में, ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने बिल्कुल जो है एम्बैरेस कराया, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि मैं कुछ बता सकूं कि जी मेरी नेगोशिएशन जो वो ठीक हुई है। हालांकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो आईसीसी के राइट क्यों खरीदते हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, सही, ठीक है, और उनके ऊपर अरबों रुपए ये बनाते हैं। मेरा ख्याल है आईसीसी के 2 इवेंट्स के ऊपर जो 4-5 साल का, जो कि 3 साल का, ये जो खरीदते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, और ये एशिया कप भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एक मैच के इनको इतने पैसे मिलते हैं कि ये अगली दफा बिड करने के लिए ना प्रॉफिट में आ जाते हैं। सही, ठीक है, अगर हम लोग इनकार करें और कहीं फर्म हो जाएं कि नहीं खेलते भाई, अव्वल तो ये पॉलिटिकल सारा सीन है। अगर आपकी गवर्नमेंट कहेगी कि आपने जाना है तो आपने जाना है, और उसमें एक और चीज भी है ना, अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भेजते हैं तो इसका मतलब है आप कश्मीर को मान गए हैं, जो भी कश्मीर के साथ हुआ है। तो ये तो पॉलिटिकली जो आपकी लीडरशिप है उसने ये डिसाइड करना है कि हमने क्या फैसला करना है। लेकिन अगर आप फर्म हो जाते हैं तो यही ब्रॉडकास्टर जो हैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे कि हमें बचाओ। तो भाई आप एक दफा तगड़े तो हो ना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यू सोल्ड पाकिस्तान क्रिकेट डाउन द रिवर, और नाम भी खराब करवाया आपने। आखिरी सवाल आमिर आपसे, कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 20 जून तक, चूंकि इस इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी को आज है 16 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बुलंदो बांग दावे किए, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में ये अपने आप को चेयरमैन मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब इनको टाइम दिया गया था, ये कमेटी बनी थी, इलेक्शन तो ये खुद ही जाके ये चेयरमैन बनना चाह रहे थे ना, तो इनको पता होना चाहिए था कि क्रिकेट बोर्ड को क्या क्या काम करने की जरूरत है। जब इन्होंने वो टाइमलाइन एक्सेप्ट की थी तो इनको डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन इनका वो अचीवमेंट ही नहीं है, तो वो ये किस तरह डिलीवर करते हैं? तो बेसिकली अब इनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इकबाल साहब वो हो रहा है, वो ये हो रहा है, ये इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे कि ये अपने मनपसंद बंदों को लेके आना चाह रहे हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये अपनी गेम खेल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भाड़ में जाएगी, नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात। और मैं तो ये भी कहूंगा कि देखें ये जो हमारे जो न्यूज चैनल है उनको सोचना चाहिए कि यार एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनता है और उसको पॉलिटिक्स के मामले में तो पता नहीं है, वो बस वो चिड़िया की खबरों के ऊपर बने हुए हैं। उनको भी अब सोचना चाहिए कि क्या इनसे प्रोग्राम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ठीक है।